आज बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि इस मामले में एक मां ने अपने ही बेटे को न्याय दिलाने के लिए अपने ही बेटे के खिलाफ में बयान दिया और उस बेटे को न्याय मिल गया जो इस दुनिया में नहीं है। पिछली रात को लगभग 11 बजे के आसपास बड़े भाई ने पीयूष ने अपनी मदर को फ़ोन करके ये बोला था कि छोटा भाई मर गया। तो उसने पहले तो उसको मजाक समझा और जब मौके पे आई तो यहाँ दोनों भाई साथ में काम करते थे। दोनों के पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत, नाम, इज्जत और एक गर्लफ्रेंड भी थी पीयूष के पास। और लेकिन मैंने शुरू में कहा ना कि नशा नाश है। पीयूष नशे का आदी हुआ और उसके बाद धीरे धीरे दौलत दूर होने लगी, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर जाने लगी जिससे शादी होने वाली थी। जो भाई पार्टनर बनकर इतनी बड़ी कंपनी को खड़े किया वो भाई भी उससे दूर होने लगा। परिवार के साथ में विवाद होने लगा। पराग के साथ भी विवाद उस दिन हुआ। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप दिखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये पहली बार आज नहीं कहूंगा कि नशा नाश है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस में जब क्राइम की खबरें मैं आपको बताता हूं उसमें ये कहता हूं कि नशा नाश है। पीयूष झा, पराग झा दोनों सगे भाई हैं और आपको मालूम होगा 25 फरवरी 2024 की वो रात पूरे छत्तीसगढ़ ने इस खबर को देखा था कि कैसे एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई पर हमला किया, उसकी जान ली और उसके बाद अपने मां को वीडियो कॉल कर कहा कि मैंने अपने भाई को मार दिया। इस कहानी में आज बड़ा अपडेट है। अपडेट यह है कि इस मामले में एक मां ने अपने ही बेटे को न्याय दिलाने के लिए अपने ही बेटे के खिलाफ में बयान दिया और उस बेटे को न्याय मिल गया जो इस दुनिया में नहीं है। उम्र कैद की सजा हुई है पीयूष झा को। पीयूष और पराग अंबिकापुर के रहने वाले थे। दोनों रायपुर शिफ्ट हुए थे, ड्रोन का काम करते थे और पीयूष इतना ज्यादा इंटेलिजेंट था कि उसने सीजीपीएससी भी क्रैक किया था और हॉस्टल अधीक्षक की नौकरी ठुकराकर ड्रोन बनाने वाली कंपनी शुरू की। दोनों भाई साथ में काम करते थे। दोनों के पास पैसा था, दौलत थी, शोहरत, नाम, इज्जत और एक गर्लफ्रेंड भी थी पीयूष के पास। और लेकिन मैंने शुरू में कहा ना कि नशा नाश है। पीयूष नशे का आदी हुआ और उसके बाद धीरे धीरे दौलत दूर होने लगी, गर्लफ्रेंड भी छोड़कर जाने लगी जिससे शादी होने वाली थी। जो भाई पार्टनर बनकर इतनी बड़ी कंपनी को खड़े किया वो भाई भी उससे दूर होने लगा। परिवार के साथ में विवाद होने लगा। पराग के साथ भी विवाद उस दिन हुआ था और उस दिन बिहार से जो इलीगल तरीके से उसने पिस्टल लाए थे उसी पिस्टल से अपने भाई के सिर पर गोली चला दी। मौके पर ही मौत हो गई, पूरा कमरा लहूलुहान। और उसके बाद अपनी मां को फोन कर उसने कहा कि मैंने अपने भाई को मार दिया। मां शांताबाई मौके पर पहुंची, परिवार वाले पहुंचे, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, लेकिन तब तक पीयूष वहां से भाग चुका था। पुलिस ने नाकेबंदी की। नाकेबंदी करने के बाद उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद सुबह जब उससे पूछताछ की तब उसने बताया कि मैं नशे में था और पराग ने मेरे से विवाद किया था, लड़ाई की थी और इसीलिए मैंने उसे मार दिया। विधानसभा थाना क्षेत्र का पूरा यह मामला है और सफाया ग्रीन फेज 2 कॉलोनी की ये घटना है। 25 फरवरी 2024 और 1 साल बाद इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया है। पीयूष और पराग दोनों साथ ही रहते थे और उस दिन जो हुआ उसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं था। शादी होने वाली थी गर्लफ्रेंड के साथ में, लेकिन नशा इतना किया इसने कि गर्लफ्रेंड भी छोड़कर चली गई और धीरे धीरे सब कुछ खत्म हो गया। रेलवे का बड़ा काम मिला था, रेलवे की पटरी पर ड्रोन उड़ाने का, पटरी की देखरेख के लिए, विजुअल्स के लिए, और ड्रोन बनाने की कंपनी शुरू की। साथ साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस के साथ में जुड़ा रहा। लेकिन इंसान के सिर पर जब ग्लैमर दौड़ता है ना तो शायद हर कोई उसे मेंटेन नहीं कर पाता। इतिहास गवाह है कि जिन्होंने ग्लैमर को मेंटेन किया है वो आबाद रहे और जिन्होंने ग्लैमर को जिया है और ग्लैमर को मेंटेन नहीं किया है वो बर्बाद हुए हैं। उन्हें पीयूष भी एक था। तो इस खबर में इतना ही है
विधानसभा थाना क्षेत्र में एक कांड हुआ था। एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई के सिर पर गोली मारकर हत्या की थी और एक मां के बयान पर कोर्ट ने फैसला दिया है उम्र कैद का। आदेश जारी हो चुका है और पीयूष जो इस मामले में आरोपी है उस दिन नशे का आदी था और पराग जो उसके साथ में रहता था इस दुनिया में नहीं है, उसका मर्डर उसने किया था। इस मामले में इतना ही। और उस दिन थाना प्रभारी ने क्या कुछ बयान दिया था वो भी आप इस वीडियो में सुनेंगे। 25 फरवरी 2024 की घटना थी। मामले में अपडेट यही है कि उम्र कैद की सजा। दरअसल ग्रीन सफायर फेज़ 2 में किराए के मकान में दोनों भाई रहा करते थे। उसकी मदर कैपिटल हाउस में अलग से रहती थी और ये दोनों भाई ही यहाँ पे रहते थे। और पिछली रात को लगभग 11 बजे के आसपास बड़े भाई ने, पीयूष ने, अपनी मदर को फ़ोन करके ये बोला था कि छोटा भाई मर गया। तो उसने पहले तो उसको मजाक समझा और जब मौके पे आई तो यहाँ पे उसका जो छोटा पराग है वो मृत पड़ा हुआ था और वो गायब था पीयूष। फिर पुलिस को उसकी मदर ने सूचना दी और उसके बाद तहकीकात चालू हुई और रात में ही उसको पीयूष को रिकवर कर लिया गया है। जो तात्कालिक जो कारण है उसका तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन उसकी मदर का कहना था कि उसका बिजनेस में कुछ डाउनफॉल और उसकी जो शादी होने वाली थी वो टूट गई थी। इन सब बातों को लेकर पिछले 1 डेढ़ साल से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में था और दोनों भाइयों का आपस में विवाद हुआ करता था। शराब के नशे में था। हाँ, वो काफ़ी नशे में था और हम लोग घर की तलाशी ले रहे हैं तो वो काफ़ी सारी मतलब शराब की बोतलें वगैरह, उसकी माँ का भी कहना है कि वो थोड़ा आदतन शराबी हो चुका था।